अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बकरीद क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे क्या वजह है? दोस्तों, अल्लाह अपने नबी और अपने बंदों से बहुत प्यार करता है और उसका इम्तिहान भी ज़रूर लेता है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी अल्लाह ने इम्तिहान लिया। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम कर रहे थे, तभी आपको नींद आ गई और आप एक ख्वाब देखते हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान करो। उसके बाद जब सुबह हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, नबी का ख्वाब कभी गलत और झूठा नहीं हो सकता। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारी ऊँटें थीं। आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी अल्लाह की राह में कर दी। अगली रात आपने फिर वही ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह की तरफ से हुक्म हो रहा था कि ए इब्राहीम, मेरी राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करो। तो दूसरे दिन आपने 200 ऊँटों की कुर्बानी दे दी। तीसरी रात फिर से वही आवाज़ आई तो आप सोचने लगे कि मेरी सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा बेटा इस्माइल है। उसके बाद आप सोचने लगे कि कहीं अल्लाह ताला ये तो नहीं देखना चाहता है कि मैं सबसे ज़्यादा अपने बेटे इस्माइल से प्यार करता हूँ या अपने अल्लाह से। जैसे ही आपके दिमाग में ये ख्याल आया तो आपने सोच लिया कि मैं अपनी सबसे प्यारी चीज़ यानी अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। फिर आपने हज़रत हाजरा से कहा, ए हाजरा, मेरे बेटे को नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर इसे दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने दोस्त के यहाँ दावत में जा रहे हैं। बीवी हाजरा खुश होकर अपने बेटे को तैयार करने लगी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होने लगे। तभी शैतान आया और बीवी हाजरा से कहने लगा, ए हाजरा, तुम्हें पता भी है इब्राहिम तुम्हारे बेटे को दोस्त के यहाँ नहीं बल्कि उसकी कुर्बानी करने ले जा रहे हैं। तभी हज़रत हाजरा ने कहा, मैं अपने इब्राहिम को अच्छी तरह से जानती हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? शैतान ने कहा, इब्राहिम ने ख्वाब में देखा है कि अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है कि वो अपने सबसे प्यारी चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे, इसलिए इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने शैतान से कहा कि तुझ पर अल्लाह की लानत हो, अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने जा रहा है तो एक इस्माइल क्या, ऐसे हजारों बेटे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो। फिर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और बोला, तुम्हें पता भी है तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? तुम्हें वो अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो इससे बड़ी खुश नसीबी मेरे लिए और क्या होगी? फिर शैतान यही सवाल लेकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा, तुम अपने बेटे को क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं। तभी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते हैं और शैतान को लानत कहकर शैतान को पत्थर मारते हैं। बताया जाता है कि तभी से मक्का शरीफ में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर आप आगे बढ़ने लगे। आपने अपने बेटे इस्माइल से कहा कि क्या आपको पता है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं? ये सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा, मेरे लिए इससे बेहतर और क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में एक अल्लाह के नबी कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा, मेरी एक इल्तिजा है आपसे कि जब मेरा गला कटेगा तो आप देख नहीं पाओगे, इसलिए रस्सी से मेरे हाथ और पाँव बांध देना। बाबा, मैं चाहूँगा कि आप अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध लें ताकि बाप और बेटे की मोहब्बत बीच में ना आ जाए। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ और पैर और अपने आंखों में पट्टी बांध ली और अपने हाथों से छुरी लेकर आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, अगर तू मुझे 1000 इस्माइल देता तो हजारों इस्माइल को तेरी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर जैसे ही गर्दन की तरफ छुरी ले जाने लगे तो फौरन अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि ए जिब्राइल, जन्नत से एक जानवर लेकर जा और इस्माइल को हटाकर उस जानवर को उसकी जगह रख दो। इब्राहिम अपने इम्तिहान में पास हो गया है। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी को फेरा और खून निकलना शुरू हो गया तो आपने अपनी आंखों से पट्टी को खोला तो देखा कि उनका बेटा सही सलामत है और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा, जिसको हम भेड़ बोलते हैं, वो कुर्बान हो चुका है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और गैब से आवाज़ आई, ए इब्राहिम, तेरा ये इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। तभी से यह सिलसिला शुरू हुआ। ईद के 70 दिन बाद यानी 2 महीने बाद बकरा ईद मनाया जाता है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तमाम देशों में
3 दिन तक ये त्यौहार मनाया जाता है और गल्फ देशों में 7 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें दुम्बा, बकरा, ऊंट और हलाल जानवरों को कुर्बान किया जाता है। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं। पहला हिस्सा गरीबों मिस्किनों के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए रखा जाता है। बकरा ईद को ईद उल अज़हा भी कहा जाता है। जो लोग कुर्बानी करते हैं वो गरीबों में ज़रूर तकसीम करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो बकरीद क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे वजह क्या है, ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी हासिल हुई है तो इसे और लोगों तक ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपने प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने की और ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफीक दे। तो कमेंट में एक बार आमीन ज़रूर लिखें। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर ना ही सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।